बंगाल को जलाने का रास्ता निकाल दिया और कहीं न कहीं बंगाल को लोगों को धर्म के आधार पर जो अपमानित करने का काम किया है। आज बंगाल की पूरी डेमोग्राफी को जिस ममता दी ने बर्बाद किया है, आज कहीं न कहीं समाज में आक्रोश है। अब वो इस आक्रोश से भयभीत होकर पूरे देश में आग लगाने की बात कर रही हैं। देखिए, ममता बनर्जी को शायद ये पता नहीं है कि बिहार के धरती में ही भगवान बुद्ध को भी आत्मज्ञान मिला था। भगवान महावीर, महात्मा गांधी चंपारण में अपना आंदोलन करके करमचंद गांधी से महात्मा गांधी बने थे। महर्षि वाल्मीकि नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रम विश्वविद्यालय, बिहारी को शायद ममता बनर्जी अभी नहीं पहचानती है। एक बिहारी लाखों पर भारी। ममता दीदी का अब अंत होने वाला है और अंत दिशा में चल गई हैं। आने वाला समय अब उनकी अंतिम विदाई है, इसलिए आंसू गैस की गोला छुड़वाएंगी, कभी गोली मरवाएंगी, कभी, चूंकि खुद महिला है और महिला के सम्मान के लिए कुछ किया नहीं, उनको तो नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। तो देश में नरेंद्र मोदी की सरकार है और नरेंद्र मोदी के रहते देश की एक एक जनता की सुरक्षा की चिंता मोदी सरकार कर रही है। बंगाल में रहने वाले हमारे लोग जितने भी हैं वो भी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से देश में अपने लोगों के सुरक्षा की चिंता करेगी। हमारे भाजपा के कार्यकर्ता लगातार जब संघर्ष कर रहे हैं, महिलाओं का जो उत्पीड़न हुआ उसके खिलाफ जो आवाज़ बुलंद की है, उससे ममता बेचैनी में है और यही बेचैनी है कि वो घबराहट में देश में आग लगाने की बात कर रहे हैं। हम इस्तीफा नहीं देंगे, प्रधानमंत्री मोदी से इस्तीफा मांग रही है कि मतलब जो जिस राज्य में महिलाओं के साथ इतना बड़ा घटना घटता हो, उस राज्य का मुखिया उसको बचाने में लगा हो और एक महिलाओं का अपमान करने का विषय बना, तो ये कहीं ना कहीं दिख रहा है कि जो महिला मुख्यमंत्री होकर वहाँ बैठी हुई हो और महिलाओं के साथ अपमान होता हो, उसको उसकी रक्षक बनी हुई अपराधियों का संरक्षण देती हो, वो महिला कहीं ना कहीं बंगाल की जनता ममता बनर्जी को जवाब देगी। तो देश में नरेंद्र मोदी की सरकार है और नरेंद्र मोदी के रहते देश की एक एक जनता की सुरक्षा की चिंता मोदी सरकार कर रही है। बंगाल में रहने वाले हमारे लोग जितने भी हैं वो भी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से देश में अपने लोगों के सुरक्षा की चिंता करेगी। हमारे भाजपा के कार्यकर्ता लगातार जब संघर्ष कर रहे हैं, महिलाओं का जो उत्पीड़न हुआ उसके खिलाफ जो आवाज़ बुलंद की है, उससे ममता बेचैनी में है और यही बेचैनी है कि वो घबराहट में देश में आग लगाने की बात कर रहे हैं। हम इस्तीफा नहीं देंगे, प्रधानमंत्री मोदी से इस्तीफा मांग रही है कि मतलब जो जिस राज्य में महिलाओं के साथ इतना बड़ा घटना घटता हो, उस राज्य का मुखिया उसको बचाने में लगा हो और एक महिलाओं का अपमान करने का विषय बना, तो ये कहीं ना कहीं दिख रहा है कि जो महिला मुख्यमंत्री होकर वहाँ बैठी हुई हो और महिलाओं के साथ अपमान होता हो, उसको उसकी रक्षक बनी हुई अपराधियों का संरक्षण देती हो, वो महिला कहीं ना कहीं बंगाल की जनता ममता बनर्जी को जवाब देगी। देखिए, ममता बनर्जी को शायद ये पता नहीं है कि बिहार के धरती में ही भगवान बुद्ध को भी आत्मज्ञान मिला था। भगवान महावीर, महात्मा गांधी चंपारण में अपना आंदोलन करके करमचंद गांधी से महात्मा गांधी बने थे। महर्षि वाल्मीकि नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रम विश्वविद्यालय, बिहारी को शायद ममता बनर्जी अभी नहीं पहचानती है। एक बिहारी लाखों पर भारी। इसलिए बिहार और बिहारी के बारे में बोलकर वो अपने अस्मिता को समाप्त कर रही है। जिस तरह से विभत्स घटना कलकत्ता में घटा है, जिस तरह महिला और डॉक्टर जो भगवान के रूप में जाना जाता है, उसके साथ जो घटना घटी, उस अपराधी को बचाने का काम ममता बनर्जी जो कर रही थी, समाज कभी माफ़ नहीं करेगा और उसका साथ भी जो नेता सब दे रहा है उसको भी भगवान माफ़ नहीं करेगा। नागमणि बोल रहा है भाजपा नेताओं के ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, लाठीचार्ज हो रही है, कैसे देखते हैं, क्या कहते हैं? एक्चुअली क्या है कि हम लोग भोजपुर के इलाके से हैं और भोजपुर में कहावत है कि दिया बुझने के पहले थोड़ा भभकता है। तो ममता दीदी का अब अंत होने वाला है और अंत दिशा में चल गई हैं। आने वाला समय अब उनकी अंतिम विदाई है, इसलिए आंसू गैस की गोला छुड़वाएंगी, कभी गोली मरवाएंगी, कभी, चूंकि खुद महिला है और महिला के सम्मान के लिए कुछ किया नहीं, उनको तो नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए और राजनीति से संन्यास लेना चाहिए। वैसे ऐसी किसी महिला का राजनीति में रहने का कोई उद्देश्य नहीं है, कोई जगह नहीं है जो महिला का भी संवेदनशील स्थिति में अपनी कोई डिसीजन नहीं ले पाए।
याद नहीं है उसको अभी वो आदमी जिसको जो इतना बड़ा संसार किया पूरे भारत को, अपने ही नहीं पूरे विश्व में, और उसको एक बड़ा इनाम देती है वो आदमी 24 घंटा के पहले। कहती है कि ये बड़ा हम बंगाल के प्रति बड़ी मेरा संवेदना रहती है। एकदम कहीं से जायज नहीं है और कोई दुनिया का अदालत छोड़ देगी, लेकिन लोकतंत्र की अदालत, बंगाल का जो लोकतंत्र है उसकी अदालत माफ करने वाली नहीं है। दीदी की कहानी खत्म है आने वाले समय में, इसलिए ऐसा कर रही है। जिस तरह आग लगा रही है, जिस तरह बीजेपी आग लगा रही है, वो बिहार, असम और उड़ीसा तक जाएगी। बीजेपी न आग लगाती है न आग लगाने की प्रवृत्ति रखती है। बीजेपी की पार्टी की एक प्रवृत्ति है, प्रकृति है, वसुधैव कुटुंबकम वाली पार्टी है। पूरे ब्रह्मांड को अपना भाई, अपनी प्रजा, अपना परिवार मानती है। वैसे पार्टी की यह राजनीति दृष्टि से ऐसा कुछ नहीं है। ये वैसे लोग हैं जिनके पास कोई इशू नहीं है, अब अपनी गलती छिपाने के लिए अब करें कि बीजेपी आग लगा रही है। बीजेपी ने कहा था कि किसी महिला के साथ इतना बड़ा अत्याचार हो जाए, किसी ने कहा था लोकतंत्र में सबको अधिकार है अपनी अपनी बात कहने के लिए। आंसू गैस की गोली छुड़वा रही हैं, कभी AK-47 से गोली छुड़वाएंगी, गोली मरवा भी सकती है, ईंट पत्थर भी चलवा सकती हैं। इसलिए लोकतंत्र में ऐसे कुकृत्य का कोई जगह नहीं है, कोई स्थान नहीं है। और ममता दीदी को नैतिकता के आधार पे पार्टी छोड़ देना चाहिए और राजनीति से संन्यास ले लेनी चाहिए।